भिंडी को हम हमेशा सूखे वर्जन में बनाते हैं, तो आज हम रसीली भिंडी की रेसिपी लेकर आए हैं। आप अमेज़्ड हो जाएंगे इसके टेस्ट को देखकर, जानकर, और हर बार लोग आपसे कहेंगे कि आज तो रसीली भिंडी हो जाए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस रसीली भिंडी को बहुत आसानी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ 500 ग्राम भिंडी ली है, जिनको मैंने धो लिया था काट के अच्छे से, तो सूख भी गई हैं। और ये देखिए, बीच में से मैंने कुछ ऐसे काटा है। तो थोड़ी सी लंबी लंबी सी भिंडी ली है। अगर बहुत लंबी है तो बीच में से आप 2 हिस्से कर सकते हो, और बीच में से इनको स्प्लिट भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे भरवा भिंडी होती है, बस ऐसे बनाएंगे। और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो उसका लसलसापन होता है ना, थोड़ा सा वो चला जाता है। ये एक बहुत ही खास टिप है, आप इसको किसी भी भिंडी की रेसिपी को बनाते वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बस अच्छे से मिक्स कर देना है, और अब हम इनको फ्राई करने की ओर चलते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तेल सरसों का। तो ये तेल को मैंने पहले बहुत पकाया है धुआं निकलने तक, फिर ठंडा करने के बाद इसको रीहीट किया है। और अब हम छोड़ देंगे अपनी भिंडी। तो इसमें क्या करना है कि जैसे तेल मैंने कम ही लिया है, और बाकी की भिंडी हम बाद में भी कर सकते हैं फ्राई इसी तेल में। तो ये देखिए, इसको बस हमें 80% या 60 to 80% कह लीजिए इससे कुक करना है। और ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगी, थोड़ी सी बैठ जाएंगी इस तरह से। और जब ये ऐसी हो जाएंगी तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया एक रेसिपी है रसीली भिंडी की। आप इसके एक एक टिप को फॉलो कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा तेल बचा है, इसमें फिर से छोड़ देंगे। तो तेल मैंने उतना ही लिया है जितना कि मुझे आगे मसालों को फ्राई करने के लिए भी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल में हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी तल लिया है। और ये देखिए, दूसरा बैच भी हमारा तैयार है भिंडी का, और ये मैंने किचन टॉवल पर रख के एक्स्ट्रा ऑयल भी इसका सोख लिया है। तो उसी तेल में अब डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी डालेंगे करी लीव्स। तो फ्रेश करी लीव्स हैं। और यहाँ देखिए, मैंने ब्लेंड किया है, तो आधे कप के आसपास अनियंस है, तो उसको मैंने ब्लेंड किया। आप घिस भी सकते हो या बहुत ही छोटा छोटा सा चॉप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कुक ना करें, हल्का सा पिंकिश हो जाए बस। तो इतने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर आप ग्रेट करके डाल सकते हो, छोटा छोटा चॉप कर सकते हो, या फिर अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। तो बिल्कुल मध्यम आँच पर भून लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें मैंने ग्रेट करके टमाटर डाला है, तो ये आधे कप के लगभग है। तो ये डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, तो सारा काम जो है वो मीडियम फ्लेम पर हो रहा है, बस इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए। ये देखिए, तो मिक्स करने के बाद हल्का सा ढक दें, हल्का सा जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाएगा। और आप देखिए, बिना मतलब बहुत ही कम तेल में बहुत ही बढ़िया एक रसीली भिंडी की सब्ज़ी तैयार होती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिस भी हिसाब से डालें, और थोड़ा सा हमने हींग डाला है इसमें, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो बस इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ये ऑप्शनल है। और थोड़े से मसाले डालेंगे यहाँ पर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये तीखी नहीं होती। और थोड़ा सा किचन किंग का मसाला डाल रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी मसाला ले सकते हो। आप यहाँ पर मैगी मसाला भी ले सकते हो, या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हो, चटपटा चाट मसाला डाल सकते हो। उसको अच्छे से मिक्स कर दें बस। ये देखिए, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा फेटा हुआ दही डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ दही है, 1/4 कप के आसपास है। और इससे डालने से ना, एक तो इसमें क्रीमिश टेक्सचर आएगा, इसमें एक अच्छी सी खटास आएगी, और ये हमारी जो ग्रेवी है ना वो काफ़ी रिच हो जाएगी। ये आप डाल कर देखिएगा। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करके और ढककर हम इसको पकाएंगे कम से कम 2 मिनट के लिए, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो जल जाए और थोड़ा सा तेल जो है हमारा वो बाहर आ जाए। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से जो दही है वो भुन गई है। इसमें मसाले भी दही के साथ बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो पानी डाल दिया है यहाँ पर, तो मैं करीबन 2 कप के लगभग पानी डालूँगी। तो इसको बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर ऐसे मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी और डालेंगे। लगभग 2 कप के लगभग हमने पानी डाला है, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर आप चाहे मीडियम टू हाई फ्लेम रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको अभी उबाल आने तक हमें इसका वेट करना है। तो जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तब हम अपनी जो भिंडी है वो इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, उबाल आ गया यहाँ पर बहुत अच्छे से, और ये ग्रेवी भी थोड़ी सी हमारी गाढ़ी सी होने लग रही है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी भिंडी जो हमने अभी कुक की थी। तो ये देखिए, हमने 80% कुक की थी, तो 20% जो है वो अब हमारा कुक हो जाएगा। तो इसलिए, और आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी लिसलिसापन नहीं होगा, और भिंडी हमारी बहुत लास्ट तक भी इसमें बहुत अलग से तैरेगी। बहुत ही अच्छी मतलब एक कंसिस्टेंसी की सब्ज़ी बनती है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, एक
एक बॉईल का हम इसमें वेट करेंगे और फिर से इसको स्टिर कर देंगे बस। तो मीडियम फ्लेम रखें बाद में भी, बहुत ज़्यादा हाई ना कर दें। ये देखिए आप भिंडी भी देखिए, भिंडी का इसमें जो टेक्सचर आता है वो बिल्कुल अलग आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत घुल गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि हमने इसमें नींबू का रस डालकर जो उसको फ्राई किया है, तो उसका ये कमाल है। और अब ये देखिए आप, तो दोबारा से अब ये देखिए बहुत ही रिच सी हमारी देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। और अब गैस को हम बंद कर देंगे और बस इसको गार्निश करेंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी से। और आप जब ये ठंडी भी देखिए थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है जब हम इसको रख देते हैं, तो भी ये इतना ज़्यादा मतलब फ्लोई सी बनी रहती है, इतनी बढ़िया इसकी एक कंसिस्टेंसी आती है। तो चावल के साथ, चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। और आई कैन बेट ऑन दिस, आप बार बार मांगेंगे आपके घर वाले इस सब्ज़ी को। तो मेरी अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।